यूपी के शामली में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा दंगाइयों की मदद कर रहा था लखनऊ वाला लड़का। योगी का एसपी बीएसपी का परिवार, बोले एक तरफ विकास चलेगा, दूसरी तरफ बुलडोजर चलेगा। सीएम योगी ने बहन, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा के एहसास का किया दावा, कहा हमने दिया किसानों को सम्मान और युवाओं को रोजगार। अलीगढ़ में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पश्चिमी यूपी में बीजेपी पर जनता लगाएगी ताला। अखिलेश ने फिर की यूपी से बीजेपी के सफाई की बात, कहा योगी राज में जनता के साथ धोखा। यूपी के मतदाताओं से अखिलेश की अपील, कहा ये चुनाव संविधान बचाने का है। हापुड़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, कहा विपक्षी दलों को देश के विकास की फिक्र नहीं। अखिलेश और विपक्ष पर बरसे नड्डा, बोले विरोधी दलों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, समाजवादी पार्टी पर लगाए तुष्टीकरण का आरोप। योगी राज की तारीफ में राजनाथ सिंह ने कहा यूपी में अब सारे माफिया जेल में। राहुल गांधी की हरिद्वार में वर्चुअल रैली, कहा पहले हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के समय में मोदी 21वीं सदी के राजा हैं। पीएम मोदी पर राहुल का सीधा वार, बोले 2-3 अरबपतियों को फायदा दे रहे हैं प्रधानमंत्री। वर्चुअल रैली में राहुल ने कहा मोदी के निर्णय पर अगर जनता चुप नहीं रहती तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस और पेगासस सब चालू हो जाता है। लखनऊ में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश परिवार, बोले एसपी राज में पुरानी पेंशन योजना क्यों नहीं लागू। मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, लाल टोपी वालों ने लूट ली है यूपी। बागपत की रैली में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा जिन लोगों ने मुझ पर चलाई गोली उन्हीं लोगों ने पहले गांधी को मारा था। ओवैसी का इशारों में सरकार को चैलेंज, कहा आप गोली से मुझे डरा नहीं सकते, एक ओवैसी मरेगा तो लाखों ओवैसी जन्म लेगा। अखिलेश पर भी ओवैसी ने साधा निशाना, बोले एसपी अध्यक्ष ने मुस्लिमों को दिया है धोखा। आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले ने यूपी में बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान, लखनऊ में दिया बयान। शामली में योगी आदित्यनाथ ने किया कोविड अस्पताल का निरीक्षण, महामारी से निपटने के इंतजाम का लिया जायजा। नोएडा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, यूपी में बाहुबली नहीं बल्कि इकबाल, ईमान और इंसाफ की सरकार चाहिए। मेरठ शहर से विधायक और एसपी गठबंधन उम्मीदवार रफीक अंसारी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप। हैदराबाद में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय फसल रिसर्च संस्थान की गोल्डन जुबली समारोह का किया उद्घाटन, कहा जलवायु परिवर्तन से निपटने की लगातार कोशिश हो रही। देश में खेती और किसानों की बेहतरी की पीएम मोदी ने कही बात, बोले ड्रोन और नदियों को जोड़कर बड़े क्षेत्र की सिंचाई का चल रहा है काम। रिसर्च संस्थान के फार्म में पहुंचे पीएम मोदी, खेत में उतरकर लिया चने का स्वाद। पीएम मोदी ने तेलंगाना के शमशाबाद में संत रामानुज की मूर्ति का किया अनावरण, 216 मूर्ति फीट ऊंची, देश और दुनिया को समर्पित। 45 एकड़ में फैला है रामानुज मंदिर परिसर, अनावरण से पहले पीएम मोदी ने की पूजा। वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुज का मनाया जा रहा है सहस्त्राब्दी समारोह, 13 फरवरी को आएंगे राष्ट्रपति। मूर्ति के अनावरण के बाद बोले पीएम मोदी, प्रतिमा से पूरी दुनिया में फैलेगा समानता का संदेश। हरिद्वार में हर की पैड़ी में राहुल गांधी ने की पूजा, गंगा आरती में लिया हिस्सा। उत्तराखंड के चौबटाखाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज का आज तक पर बयान, कहा कांग्रेस ने शराब व्यापारी को बनाया उम्मीदवार। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर उत्तराखंड के चोपता में 5 फीट तक जमी बर्फ, बंद हुआ चोपता बद्रीनाथ हाईवे, फंस गए सैलानी। 2 दिनों की बर्फबारी के बाद पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीला तूफान, पूरा जिला शीतलहर की चपेट में। उत्तराखंड के टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी से 24 घंटे बाद भी नहीं खुली चंबा कनातल धनोल्टी सड़क, भारी दिक्कत में मुसाफिर। पौड़ी जिले में लगातार बर्फबारी से 5 मोटर मार्ग पर असर, तिरपाड़ी सैंड, बिरोखाल और सराई खेत में ज्यादा परेशानी। हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त बर्फबारी, मंडी जिले में 100 सड़कें बाधित, रास्ते साफ करने के लिए 36 जेसीबी तैनात। शिमला में लगातार जारी बर्फबारी, आम जनजीवन पर पड़ रहा है असर। हिमाचल के धर्मशाला में भी आसमान से बरसी सफेद आफत, आने जाने में हो रही है लोगों को परेशानी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी स्नोफॉल, मॉल रोड में सैलानियों की मौज मस्ती। जम्मू कश्मीर के मालवा घाटी में भी भारी हिमपात, 0 से नीचे तापमान में भी ड्यूटी पर डटे हैं जवान।
पूर्वी लद्दाख के चुशूल में एमपी के वन मंत्री कुंवर विजय शाह रेजांगला मेमोरियल का किया दौरा, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कानपुर में बैंक सिक्योरिटी वैन से 7 करोड़ रुपया जब्त, कर्मचारी नहीं दे पाए पैसे का हिसाब, आयकर विभाग की जांच जारी। पटना में हाईकोर्ट के 4 मुंशियों पर जाली ई स्टैंप इस्तेमाल करने का आरोप, रजिस्ट्रार ने दर्ज करवाया केस। कोटा में आबकारी निरीक्षक 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसबी अधिकारी ने कहा रिश्वत की राशि लेकर फरार हो गया आबकारी निरीक्षक का ड्राइवर। यूपी के महोबा में प्राचीन दरगाह के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद, पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत करके सुलझाया मामला। हरियाणा के अंबाला में चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने चढ़ाई गाड़ी, फायरिंग करते हुए भाग निकले बदमाश, पुलिस ने बाद में पकड़ा। यूपी के गोंडा में रेप के बाद युवती की हत्या, खेत में मिला शव, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, दूसरे की तलाश जारी। पठानकोट में 12 किलो हेरोइन के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। गाजीपुर में गाड़ी लूटने वाले लुटेरों पर शिकंजा, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। नोएडा में दुपहिया वाहन चोर और चैन स्नेचिंग करने वाले बदमाशों पर शिकंजा, 4 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून चुनाव को लेकर पुलिस की सख्ती, अब तक जांच के दौरान करोड़ों रुपए और 36,000 लीटर शराब जब्त। फरीदकोट के डेरा प्रेमी मर्डर केस में कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 2016 में हुई थी हत्या। अमृतसर में पुलिस ने 1.5 करोड़ की लूट की गुत्थी सुलझाई, आरोपी गिरफ्तार, फिजियोथेरेपी सेंटर के मालिक के घर पर हुई थी वारदात। औरंगाबाद में शिक्षक पर तलवार से हमला, स्कूल के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर जान लेने की कोशिश। एटा में 6 साल की बच्ची की हत्या, नर्सिंग होम के पीछे मिला शव। हनुमानगढ़ में एक कार में लगी आग, बाल बाल बच्चे कार सवार, शादी का कार्ड बांटते वक्त हुआ हादसा। राजस्थान के पाली में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या पर हंगामा, दोषियों को फांसी की मांग। असम के धुबरी में गो तस्करों पर शिकंजा, 2 कार की डिग्गियों में छिपाकर ले जा रहे थे गोवंश। गुना में छेड़खानी के मामले पर हंगामा, लड़की के परिवार वालों ने आरोपियों को पीटा। रायगढ़ में बिजली का टावर गिरने से हादसा, 4 मजदूरों की मौत, 4 घायल। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, सड़क के किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पलटा दूध का टैंकर, 3 पुलिस वालों की मौत।